हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? अंजलि विद्या मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 5 विषय हिंदी, पाठ नंबर 11 सच्चा बालक। विद्यार्थी मित्रों, तमारी टेक्स्ट बुकना पेज नंबर 75 पर पाठ नंबर 11 है सच्चा बालक। जो विद्यार्थी मित्रों, मैं तमने आ स्क्रीन पर जे व्यक्तिनो फोटो देखाड्यो छे ते हूँ तमने अत्यारे कहीश नहीं, कारण के आ पाठ में पण एनु जे रहस्य छे ए व्यक्तिनु जे नाम छे ए क्यारे तो के छेल्ले कहेवामां आवे छे। एटला माटे आपणे एनो आ एक जीवननो एक प्रसंग छे ते आपणे जोईशुं। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। आ जीवन प्रसंग में एक साचाईनु महत्व दर्शाववामां आव्युं छे, એટલે કે હંમેશા સત્ય બોલવાનું એનું મહત્વ દર્શાવ્યું છે। જો તે સત્ય બોલે છે ત્યારે તેને કેટલા ફાયદા થાય છે એ આ પાઠમાં વર્ણવ્યું છે અને એના કારણે બીજાની પણ જીવન સુધારો થાય છે એ વર્ણવવામાં આવ્યું છે। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। એટલે કે જીવનમાં ગમે એટલી મુશ્કેલીઓ શું કામ આવતી નથી, પરંતુ મનુષ્ય છે એ પોતાના આદર્શોને ક્યારેય છોડે નહીં તો જ તે મહાન બની શકે છે। તો મિત્રો, તમને આ પાઠમાં તો કે આ જે બાળક છે એ કેવી રીતે મુશ્કેલી આવે છે છતાં પણ તે સત્ય બોલે છે, કારણ કે તેને સત્ય બોલવાનું એની માએ કહ્યું છે કે હંમેશા ગમે પરિસ્થિતિમાં સત્ય જ બોલવાનું। તો ચાલો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। પાઠ બહુ સરસ છે, તમને મજા આવશે। एक समय की बात है, एक समयनी बात छे। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक मोटो काफिलो एटले शुं तो के यात्रिको होय ते बगदाद तरफ जई रह्या हता। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। बगदाद छे ते गाम छे, बराबर। हवे रस्तामां डाकुओ तूटी पड्या अने लूटमार करवा लाग्या, बधु लूटवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। आ जे यात्रीओनो काफलो हतो એટલે કે સમૂહ હતો यात्रीओनो, एमां एक 9 वर्षनो बाळक हतो। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। ते एक बाजू चुपचाप ऊभो रहीने आ लूटमार जोई रह्यो हतो। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। एक डाकूनी नज़र ए छोकराओ पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? એટલે કે છોકરાની પાસે આવીને એ ડાકુ કડકાઈથી બોલ્યો, એટલે કે સખ્ત રીતે બોલ્યો, ખીજાતો હોય ને એવી રીતે કે શું તારી પાસે કંઈ છે? જો મિત્રો, કડકર બોલના, બરાબર, એ તમને રૂઢિપ્રયોગ પૂછાઈ શકે છે। લડકા, મેરે પાસ 40 અશરફિયા હૈ। એટલે કે છોકરો એમ કહે છે કે મારી પાસે 40 અશરફિયા છે। અશરફિયા એટલે શું થાય તો કે સોનાના સિક્કા, બરાબર। डाकू चकित होकर, डाकू छे तो एकदम आश्चर्य में पड़ी गयो। क्या कहा? शू कीधु? तेरे पास 40 अशरफिया है? शू तारी पासे 40 सोनाना सिक्का छे? लड़का, जी हाँ। तो के हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया।
ડાકુઓ છે તે છોકરાનો હાથ પકડી અને પોતાના સરદાર પાસે લઈ ગયો। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। એટલે કે તે છોકરાને ક્યાં તો કે સરદાર પાસે લઈ ગયા અને એમ કે છે કે આ છોકરા પાસે 40 કે તો કે સોનાના સિક્કા છે એવું મને કહે છે। सरदार लड़के से, तेरी असरफिया कहाँ है? सरदार છે એ છોકરાને એમ કે છે તો તારી સોનાના સિક્કા છે એ ક્યાં છે? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छिपी असरफिया निकाली। એટલે કે છોકરાએ છે એ પોતાનું જાકેટ જે પહેરેલું હોય, સદરી એટલે શું તો કે જાકેટ, એમાં તો કે કાપી અને એમાંથી असरफिया એટલે કે સોનાના સિક્કા કાઢ્યા। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। એટલે કે એને સરદારની સામે રાખી અને કીધું કે આ જુઓ। सरदार आश्चर्य से, लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? એટલે કે છોકરા આવા સોનાના સિક્કા આવી રીતે રાખવાનો તને કોણે ઉપાય બતાવ્યો? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में से सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। એટલે કે મને આવું મારી માએ શીખવાડ્યું છે અને એને મારું જે કોટ જાકેટ હતો એના અસ્તરમાં, અસ્તર હોય ને એના અસ્તરમાં તો કે સીવી દીધું હતું જેથી કોઈને ખબર પડે નહીં। सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तो सरदारे एम कीधुं तारी माने एम हतुं कि कोईने खबर पड़शे नहीं, तो ते अमने शुं काम एनो पत्तो आपी दीधो? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो के मारी माए ए के हूँ खोटू केवी रीते बोली सकूँ? मने मारी माए शीखवाड्युं छे के बेटा हमेशा साचुं, सदैव एटले हमेशा, हमेशा साचुं ज बोलवानुं, कारण के खोटू बोलवुं ए पाप छे। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। सरदार डाकुओं ने एम के छे कि आ छोकरो छे ते પોતાની માનું એટલું બધું માને છે કે આવી મુશ્કેલી હોવા છતાં તે ખોટું બોલ્યો નહીં। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रस्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तो के આપણે મોટા હોવા છતાં આપણે ઈશ્વરના બતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલતા નથી, સત્યના રસ્તા ઉપર ચાલતા નથી અને લૂંટમાર ચલાવી छी। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। बधाय डाकू एम के छे के सरदार हाँ तमारी बात साची छे। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। सरदार छे बधाय डाकुओने एम के छे के आनो लूंटाई गयेलो जे सामान छे याने पाछो आपी दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। એટલે કે ડાકુઓએ બધોય લૂંટેલો સામાન પાછો આપી દીધો અને ક્યારેય લૂંટમાર ન કરવી એવી એને प्रतिज्ञा लीधी। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। जो હવે આ બાળકનું નામ ખબર પડ્યું। સાચું બોલવાવાળો બાળક એનું નામ શું હતું? અબ્દુલ કાદિર। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। मोटो थईने आ बाळक महान संत जे तमारी स्क्रीन पर देखाई रह्युं छे तेनो चित्र छे।
उनकी समाधि बगदाद में है। एनी समाधि क्या है? बगदाद में। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो कि त्या मोटी संख्या में लोग दर्शन माटे जाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने आ उपरथी शुं सीख मळे छे कि कोई पण संकट आवी जाए तो पण आपणे क्यारेय हिम्मत हारवी जोईए नहीं। बरोबर छे? जो विद्यार्थी मित्रों, तमारी टेक्स्टबुकना पेज नंबर 77 पर एक हिंदी दैनिक पत्र आपेलू छे। बरोबर, ते आपणे समजवानुं छे। अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। जो दैनिक पत्र समाचार पत्र हो एमां आपेलू छे कि अमदावाद रविवार 28 ऑगस्ट 2011 में तो कि वडोदरा में पहली वखत गणेश जी की माटीनी मूर्ति स्थापित करवामां आवेली छे। चलो આપણે થોડુંક એમાં જોઈએ। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों ने द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। एटले के वडोदरा में तो गणेश उत्सव ने थोड़ाक दिवस ज बाकी रह्या हता एटले नाना मोटा बधा युवानोने युवान मंडळोए भेगा थईने शुं तो कि गणेशजीनी प्रतिमा स्थापित करवा माटेनी तैयारीओ शरू करी दीधी। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। तो के एवं तो के पर्यावरण और पीओपी एना ऊपर प्रतिबंध ए बने जाळवी नाखो एटले के प्रतिबंध हतो एटला माटे तो के राजमहल रोड ऊपर स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल नाम छे एने आ वर्षे पहली बार तो के गणेशजीनी माटीनी मूर्ति स्थापित करवानो निर्णय लीधो। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। एटले के ताड़फलिया युवक मंडल छे एना द्वारा प्रथम बार 22 फूट ऊंची अने 800 किलो वजन वाली विशाल आ गणेशजीनी मूर्तिनी प्रतिमा बनाववानो भार एने उपाड्यो छे, पोतानी माथे लीधुं छे एम। त्यारबाद प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। एटले के प्रतिमाना निर्माण माटे कोलकाता थी विशेष जे मशहूर होय मूर्तिकार एने तपन मंडले कलाकार ने पण बोलाव्या छे। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है। तो कि आ कलाकार छे ए केटला तो के 1.5 महीना थी शहरना वडोदरा शहरना मेहमान बन्या छे एटले के जग्याए जग्याए ते मूर्तिओ बनावे छे तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। त्यारबाद तो के शास्त्र विधि प्रमाणे गणेशजीनी माटीनी मूर्तिने ते अंतिम स्वरूप दई रह्या छे। आ हतुं एक दैनिक पत्र एटले के एक समाचार नोंध्युं हतुं एणे। बरोबर, तो तमने आ विडियो केवो लाग्यो मित्रों? जो तमने मारो विडियो गम्यो होय तो मारी चेनल ने प्लीज लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो जेथी तमने आगळना नवा नवा विडियो मळता रहे। तो आपणे फरी मळीशुं। आवजो।